मैम आपका ऑर्डर। लाइए, ये लीजिए। मैम साहब ये तो 2,000 रुपए है, मेरे तो 500 ही हुए हैं ना। हाँ तो रख लो ना। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब मैं गरीब कहाँ से ढूंढ के लाऊं, इसलिए आप ही रख लो ये पैसे। मैम साहब ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो मैं पूरे दिन में भी नहीं कमाता, आपने तो मेरा दिन बना दिया। अरे अगर आप ऐसे ही आते रहोगे ना हमारे यहाँ तो मैं ऐसे ही दान देती रहूंगी। वो क्या है ना, मेरे घर में दान पुण्य बहुत होता है, तो हर बार आते रहना, अब तो मैं ऐसे ही पैसे देती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। कोई नहीं, अब जाओ। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैम साहब आपका ऑर्डर। ये लो। मैडम मेरा ना दिन बन जाता है जब मैं आपके यहाँ ऑर्डर लेके आता हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे मेरे मम्मी पापा कहते हैं ना, दान पुण्य करते रहना चाहिए, बस इसी वजह से मैं छोटे मोटे दान करती रहती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छा खासा कमाती हूँ। अब मुझे जब पैसे देने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिसको मैं पैसे दे रही हूँ उसका तो दिन बन जा रहा है ना। अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले का दिन बन जाएगा। अब इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, अब मैं उनका करूंगी भी क्या? आप रखिए अपने पास। अच्छा मैडम चलता हूँ, मुझे और जगह भी ऑर्डर देने जाना है। और रोशन, आज तो तेरा बर्थडे है, क्या प्लान है आज का? क्या ही प्लान होगा यार, कोई प्लान नहीं है। क्यों भाई, प्लान क्यों नहीं है? क्या हो गया? यार तेरे को तो पता ही है मेरे घर की कंडीशन, घर वाले पैसे देते नहीं है, जन्मदिन है और हालात इतने खराब हैं कि जेब में 1 रुपया नहीं है। अगर मैं प्लान करूं पार्टी का भी तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। बिना पैसों के खाली जेब में कैसे पार्टी करूं यार, तू ही बता। अरे यार मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ क्या? तू ना एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को बुला ले, मैं पार्टी अरेंज करती हूँ क्लब में, बस तू बुला ले अपने दोस्तों को। अरे नहीं यार, तू वैसे ही बहुत करती है मेरे लिए यार, कभी गिफ्ट दिला देती, कई बार कपड़े भी दिला देती है। अब बर्थडे पे इतने सारे पैसे खर्च करवाऊँ, अच्छा नहीं लग रहा यार। आखिर तू भी कितने पैसे खर्च कर देगी मेरे चक्कर में। तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसों की भी। तेरी दोस्त है ना, बर्थडे तेरा मैं मनाऊंगी। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब तू कह रही है तो तू कर ले सेलिब्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार दोस्ती में कैसा पैसा? अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता होगा ना तो तू मुझे मना नहीं करेगा। अच्छा तू ये सब छोड़, बोर हो रही हूँ यार मैं बहुत देर से। तू ये बता, गेम खेलेगा? हाँ खेल तो लेंगे, लेकिन हमारे पास तो प्ले स्टेशन है ही नहीं, खेलेंगे कैसे यार? है नहीं तो आ जाएगा ना, वैसे भी ऑनलाइन सब कुछ मिल ही जाता है, आ जाएगा आधे घंटे में। और वैसे भी रोशन 50-60 हजार की तो बात है, मंगा लेते हैं गेम। पागल वागल हो गई है क्या? बहुत ज्यादा पैसे तेरे पास, मतलब सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में इतना महंगा प्ले स्टेशन मंगवाएगी तू? हाँ तो क्यों ना मंगाऊं यार। तू बता, इंसान पैसे क्यों कमाता है? अपनी जिंदगी जीने के लिए। अब मैं अपनी जिंदगी ना जी पाऊं तो मेरे पैसे कमाने का फायदा क्या? क्या बात है, भगवान पैसा दे तो तेरी तरह दे, वरना इंसान को पैसा ही ना दे। चल ठीक है, तेरा जैसा मन करे तो वैसा कर, बाकी अगर मेरी माने तो मैं तो ये कहूंगा कि तेरे सारे पैसे बर्बाद मत कर। अरे तू ये सब छोड़, मैं ना अभी ऑर्डर करती हूँ। सर मैंने फाइल कंप्लीट कर लिया, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है साहब आपका ऑर्डर। अरे मैडम जी आप, नमस्ते मैडम। नमस्ते। साक्षी, तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? हाँ साहब, जब मैं इनके यहाँ ऑर्डर लेके जाता था ना तो 500 का ऑर्डर होता था तो ये 1500 रुपये टिप देती थी मुझे। लेकिन पता नहीं साहब काफी दिन से क्या हो गया है, मैडम ऑर्डर ही नहीं कर रही हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पक्का यकीन तो है ना कि ये वही है जो आपको 1500 रुपये टिप दिया करती थी? अरे हाँ साहब, मैं कैसे मैडम को भूल सकता हूँ, इनकी वजह से तो बहुत कमाई हुई है मेरी। और साहब मैडम में तो एक और खासियत है, अगर हम कहीं 1-2 मिनट के लिए लेट हो जाते हैं ना तो लोग सुना देते हैं, लेकिन मैडम ने कभी नहीं सुनाया और इन्होंने तो हमेशा मेरे को इनाम दिया है और बहुत अच्छा इनाम दिया है साहब। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये साक्षी है, ये मेरे वहाँ जॉब करती है और इसकी सैलरी कुल 15,000 रुपये है। अब जिस इंसान की सैलरी कुल 15,000 रुपये हो, वो भला किसी को 1500 रुपये टिप कैसे दे सकता है? अरे 15,000 रुपये में तो इंसान का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर टिप कैसे देगा इंसान? चलो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हो, कोई
बहुत बड़ी चीज़ ले रखी हो, 1-2 लाख की, तब इंसान कभी कभार 100-50 रुपए की टिप दे देता है अगर उसकी सैलरी 15,000 रुपये हो तो। लेकिन 500 रुपए के सामान पे 1500 रुपए की टिप, ये तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझाओगे कि बात क्या है साक्षी? क्या साहब, मैडम जी यहाँ पर 15,000 रुपये महीने पे नौकरी कर रही हैं? अरे नहीं नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी होगी। मैडम तो बहुत अमीर हैं, करोड़पति होंगी ये कम से कम। और साहब, जो व्यक्ति 1500 रुपये टिप देता है वो किसी के यहाँ 15,000 रुपये की नौकरी क्यों करेगा? वो तो अच्छा खासा पैसे वाला होगा ना। सर एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, अच्छी खासी अर्निंग थी मेरी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं जितने पैसे कमाती थी उतना उड़ा भी देती थी। सर मैंने बहुत बेहिसाब पैसा खर्च किया। पैसे खर्च करने से पहले सोचती ही नहीं थी, कभी दोस्तों को पैसे दे रही हूँ, कभी पार्टी कर रही हूँ, क्लब जा रही हूँ। सोचा ही नहीं कभी कि अगर सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो आगे कैसे चलेगा। सर कितनी बार तो ऐसा होता था कि 50-60 हज़ार रुपए का सामान बेवजह मंगा के रख लेती थी, जिसका शायद कभी दोबारा यूज भी नहीं होता था। अब सर मैंने सेविंग्स तो की ही नहीं थी, उसके बाद मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। अब सेविंग्स भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे, तो फिर मैं क्या करती, इसलिए ये जॉब कर रही हूँ मैं। साक्षी, जो तुम्हारी ये कहानी है ये बहुत सीख देने वाली कहानी है। मेरे को तो यही शिक्षा मिली तुम्हारी कहानी से कि हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। देखो, जो जायज़ खर्चा होता है वो तो बिल्कुल सही है, हमें करना भी चाहिए जायज़ खर्चा, लेकिन नाजायज़ खर्चा किसी भी हाल में सही नहीं है। मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंसान को दान पुण्य करते रहने चाहिए, लेकिन आप 500 का सामान मंगा रहे हैं, 1500 रुपये टिप दे रहे हैं, तो ये फिजूल खर्ची ही हुई, क्योंकि आप तो सामने वाले का ना बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपको पता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। हाँ, अगर कोई आर्थिक रूप से तंग चल रहा हो तो आप ऐसा कोई बहाना बनाकर किसी की मदद करते हैं तो सही है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे पैसा खर्च करना और हद से ज़्यादा पैसा किसी को फ्री में ही बांट देना बिना ये जाने कि सामने वाला कौन है, क्या करता है, क्या उसे सच में पैसों की ज़रूरत है भी कि नहीं, ये तो गलत है। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो आपको मदद करनी चाहिए उसकी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखो, एक बात तो तुम दोनों को माननी पड़ेगी मेरी, अगर इंसान पैसा बचाता है ना तो पैसे की ये एक खास बात है कि पैसा उस वक्त इंसान को बचा लेता है जब इंसान को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए हमेशा पैसा सेव करना चाहिए। सेविंग एक अच्छी हैबिट है, 5-5 रुपए करके इंसान हजारों रुपए जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा हर महीने सेव करो। कुछ पैसा आप चैरिटी के लिए निकाल दो, दान पुण्य के लिए, कुछ पैसा आप निकाल दो अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, और कुछ पैसा अपनी सेविंग्स के लिए रखो, ताकि अगर आपके ऊपर कल को कोई मुसीबत आती है तो ये पैसा आपको बचा ले। वैसे साहब, मैडम की इस आदत से मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि इंसान को ना फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। साहब आपको बताऊं, जब मैडम मेरे को 1500 रुपये टिप देती थी ना तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई थी, तो मैं भी ना ऐसे ही पैसे बर्बाद कर देता था। लेकिन आज ये सब देख कर ना मेरे को पैसे की अहमियत समझ में आ गई है। अब मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूँगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो अब आप एक काम कीजिए, ये और ध्यान रखिए और आप जाइए। ठीक है सर। तो आज आप लोग बताएं कि आपको हमारी इस वीडियो से क्या मैसेज मिला है आपको। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।